प्रिय आत्मन, मेरे कानों में सिर्फ एक वाक्य बनकर नहीं गूंजी, बल्कि यह उस दृढ़ संकल्प की ध्वनि है जो तुम्हारे भीतर गहरे में बैठा है। ये वही भाव है जो मैंने अर्जुन में जगाया था जब वो कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अपने बंधुओं को सामने देखकर शोक और मोह में डूब गया था और उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। मैंने उसे बताया था कि आंसू बहाना हमेशा कमजोरी नहीं होती, बल्कि कभी कभी ये उस गहन वेदना का संकेत होता है जिससे मुक्ति पाने का समय आ गया है। अब तुम्हारे लिए भी यही समय है आंसुओं को पोंछकर उठ खड़े होने का और अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने का। याद रखो, यह संसार सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय के द्वंद्व से भरा हुआ है। ये सब आते जाते रहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे प्रकृति में मौसम बदलते हैं। जैसे तुम ठंड के बाद गर्मी और गर्मी के बाद ठंड की उम्मीद करते हो, वैसे ही दुख के बाद सुख और निराशा के बाद आशा की उम्मीद करना स्वाभाविक है। तुम्हारे आंसू इस बात का प्रमाण है कि तुमने कुछ खोया है या तुम्हें किसी बात का गहरा आघात लगा है, लेकिन ये आंसू केवल तुम्हारी वर्तमान पीड़ा को दर्शाते हैं, तुम्हारी वास्तविक क्षमता को नहीं। तुम्हारे आंसू इस बात का संकेत हैं कि तुम एक संवेदनशील प्राणी हो और ये कोई कमजोरी नहीं है। भावनाएं होना स्वाभाविक है क्योंकि तुम एक मनुष्य हो, लेकिन इन भावनाओं को तुम पर हावी मत होने दो, उन्हें अपनी शक्ति को कमजोर मत करने दो। आंसू बहाना एक प्रक्रिया हो सकती है जो तुम्हें अपनी पीड़ा से निपटने में मदद करती है, तुम्हें भीतर से हल्का करती है, पर यह तुम्हारी असली पहचान नहीं है। तुम्हारी असली पहचान तुम्हारी आत्मा की अविनाशी शक्ति है जो हर स्थिति में स्थिर और अडिग रहती है, जिसे कोई दुख छू नहीं सकता। ठीक वैसे ही जैसे एक बादल बरसकर हल्का हो जाता है और उसके बाद आकाश साफ हो जाता है, सूरज फिर से चमकता है, वैसे ही आंसू तुम्हें अपनी भावनाओं को बाहर निकालने में मदद करते हैं। अब तुम्हारे लिए भी साफ आकाश और चमकते सूरज की ओर देखने का समय है, अपने भीतर के प्रकाश को फिर से जगाने का समय है। मैंने अर्जुन से कहा था कि वो अपनी इस क्लीवता, मानसिक कमजोरी को त्यागे और युद्ध के लिए तैयार हो जाए। ये क्लीवता शारीरिक नहीं थी, बल्कि उसके मन की थी। उसके आंसू उसकी मानसिक कमजोरी को दर्शा रहे थे। तुम्हें भी अब अपनी इस मानसिक कमजोरी को त्यागना होगा और अपने भीतर की उस अदम्य शक्ति को जगाना होगा जो तुम्हें हर चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाती है। अतीत को पकड़कर रोते रहने से भविष्य कभी नहीं बदलता। जो घटित हो चुका है उसे किसी भी तरह से बदला नहीं जा सकता। उसे स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है और यही तुम्हें मुक्ति दिलाएगा। जब तक तुम अतीत की घटनाओं या नुकसान के लिए रोते रहोगे, तब तक तुम वर्तमान में पूरी तरह जी नहीं पाओगे और भविष्य के लिए कोई तैयारी नहीं कर पाओगे। जीवन एक नदी की तरह है जो हमेशा आगे बढ़ती रहती है। नदी का पानी कभी पीछे नहीं बहता, वैसे ही तुम्हें भी आगे बढ़ना होगा। तुम उस बहते पानी की तरह हो और तुम्हें अपनी धारा को अवरुद्ध नहीं करना चाहिए। तुम्हारे रोने से न तो अतीत बदलेगा, न ही तुम्हारी समस्याएं समाप्त होंगी, बल्कि ये तुम्हें और अधिक कमजोर करेगा, तुम्हारी ऊर्जा को व्यर्थ करेगा। अब समय है कि तुम उस ऊर्जा को जो तुम रोने में लगा रहे हो, समाधान खोजने और अपने जीवन में सकारात्मक कदम बढ़ाने में लगाओ। दुख और निराशा केवल तुम्हें पीड़ा देने के लिए नहीं आते, उनका एक गहरा उद्देश्य होता है, एक छिपा हुआ पाठ। वे तुम्हें कुछ सिखाने आते हैं, तुम्हें मजबूत बनाने आते हैं और तुम्हें जीवन की गहरी सच्चाइयों से परिचित कराते हैं। जैसे अग्नि सोने को तपाकर उसे शुद्ध करती है और उसकी चमक बढ़ाती है, वैसे ही दुख मनुष्य के चरित्र को निखारता है। ये तुम्हें सहनशीलता, धैर्य और आंतरिक शक्ति जैसे अमूल्य गुण सिखाता है। ये गुण तुम्हें सुख और सुविधा के समय में कभी नहीं मिल सकते थे। तुम्हारे आंसू तुम्हें ये सिखा रहे हैं कि बाहरी चीजों पर तुम्हारी निर्भरता कितनी है, और वे तुम्हें ये भी सिखा रहे हैं कि तुम्हारी असली खुशी किसी बाहरी वस्तु या व्यक्ति में नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने भीतर की शांति और संतोष में है। ये शरीर नश्वर है, ये मन विचलित हो सकता है, लेकिन तुम आत्मा हो जो अमर और अविनाशी है। आत्मा पर न सुख का प्रभाव पड़ता है, न दुख का। उस पर न कोई हानि होती है, न कोई लाभ। जब तुम खुद को शरीर या मन तक सीमित मानते हो, तभी तुम्हें दुख होता है, तभी तुम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होते हो। लेकिन जब तुम अपनी पहचान अपनी आत्मा से जोड़ते हो, तो तुम इन सभी द्वंद्वों से ऊपर उठ जाते हो और कोई भी बाहरी घटना तुम्हें विचलित नहीं कर पाती। मैंने अर्जुन से कहा था कि आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। ये अविनाशी है, शाश्वत है। तुम्हें भी अपनी इस अविनाशी आत्मा की शक्ति को पहचानना होगा। जब तुम अपनी इस शाश्वत पहचान को जान जाओगे, तो बाहरी घटनाएं तुम्हें रुला नहीं पाएंगी, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि तुम्हारी आत्मा पर कोई आघात नहीं हो सकता। रोना तुम्हें निष्क्रिय बनाता है और निष्क्रियता केवल और अधिक निराशा को जन्म देती है। अब समय है कर्म करने का। अपने आंसू पोंछो, अपनी आंखों को साफ करो और अपने कर्तव्यों की ओर ध्यान दो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। जब तुम फल की चिंता छोड़कर पूरी निष्ठा और समर्पण से कर्म करते हो, तो तुम्हें एक अद्भुत आंतरिक शक्ति मिलती है। यही शक्ति तुम्हें फिर से खड़ा होने और जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगी। हर छोटा कदम जो तुम अब आगे बढ़ाओगे, वो तुम्हें अपनी निराशा से दूर ले जाएगा और तुम्हें अपने लक्ष्य के करीब लाएगा। अपनी शक्तियों को पहचानो, अपने कौशल को याद करो। तुम्हारे भीतर वह सब कुछ है जो तुम्हें फिर से उठने और सफल होने के लिए चाहिए।
सबसे अंत में, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं, जब तुम पूरी तरह से थक जाओ और तुम्हारा मन शांत हो जाए, तब सब कुछ मुझे सौंप दो। अपनी सारी चिंताएं, अपने सारे दुख, अपने सारे आंसू मुझे अर्पित कर दो। मैंने अर्जुन से कहा था, सभी धर्मों को छोड़कर तुम केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम प्रयास करना छोड़ दो, बल्कि ये है कि तुम परिणाम की चिंता मुझे सौंप दो। ये समर्पण तुम्हें एक अद्वितीय शांति और असीमित बल देगा। मैं तुम्हें उस निराशा के दलदल से बाहर निकालूंगा और तुम्हें विजय की ओर ले जाऊंगा, क्योंकि मेरा काम ही है अपने भक्तों को सहारा देना और उन्हें हर संकट से उबारना। प्रिय आत्मन, अब और आंसू मत बहाओ। तुम्हारे आंसू तुम्हारी अतीत की पीड़ा को दर्शाते हैं, लेकिन अब समय है अपने भविष्य को संवारने का, उसे अपने हाथों से गढ़ने का। उठो, अपने मन को शांत करो और अपने भीतर की उस शक्ति को जगाओ जो तुम्हें मुझसे जोड़ती है। तुम शक्तिशाली हो, तुम सक्षम हो और तुम निश्चित रूप से विजय प्राप्त करोगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें सहारा देने और तुम्हें सही मार्ग दिखाने के लिए। बस विश्वास रखो और आगे बढ़ो।